जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल। देखिए, मॉडल कौन कौन सी हैं। मॉडल है अपने कैन, कोडे, सैल, सुडे, विले, वुडे, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ought to, used to, dare। ये मॉडल्स हैं। हम एक एक करके सभी मॉडल्स का प्रयोग पढ़ेंगे कि इनका यूजेज कहां कहां होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन का प्रयोग। कैन का यूजेज कहां होता है। अपने मॉडल्स हैं कैन, कुडे, सेल, सुडे, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ought to, used to और डेयर। ये मॉडल्स हैं। इनमें एक एक करके इनका प्रयोग पढ़ेंगे। देखो, 10th के एग्जाम में किस प्रकार से आती है। 10th के एग्जाम में और 10th, 11th, 9th, 8th इन सब में आती है। तो एक कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और सेंटेंस में लास्ट में ब्रैकेट में कोई कंडीशन दे दी जाती है या नहीं भी दी जाती है, तो उस कंडीशन को हमें पहचानना होता है और उस सेंटेंस के अंदर जो ब्लैंक आता है उसमें हमें मॉडल भरना होता है। कौन सा मॉडल भरा जाएगा, तो किस तरीके से भरे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कैन का प्रयोग। हम पढ़ेंगे कैन का प्रयोग। देखिए, कैन का प्रयोग को कहां होता है। कैन का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ। पावर स्ट्रेंथ एक ही बात है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भाव प्रकट हो, भाव प्रकट होने पर। देखिए, कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में, अर्थात पास्ट टेंस के वाक्यों में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, पास्ट टेंस के वाक्यों में कैन का प्रयोग नहीं होगा और कैन का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। हाँ, हो सकता है कई फ्यूचर टेंस के वाक्यों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन पास्ट टेंस के वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो प्रेजेंट टेंस के यहां लिख सकते हैं, फ्यूचर भी लिख सकते हैं। फ्यूचर टेंस के वाक्यों में या प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर का भाव प्रकट होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। देखिए इनके एग्जांपल्स। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। इसमें देखो किसका भाव प्रकट हो रहा है, एबिलिटी का भाव प्रकट हो रहा है। देखो, एबिलिटी मैं आपको ये बताऊं, एबिलिटी होती है दिमाग से, यानी उसके अंदर क्या योग्यता है। कैपेसिटी होती है क्षमता, शारीरिक, और कैपेबिलिटी होती है पैसों से संबंधित, धन से संबंधित। पावर शक्ति, ये भी स्ट्रेंथ मतलब शरीर से संबंधित ही है कि उसमें कितनी पावर है। तो इनका भाव प्रकट हो तो मैं लिख देता हूं, इसका अर्थ होगा योग्यता, इसका अर्थ होगा क्षमता, इसका होगा सामर्थ्यता, इसका अर्थ होगा शक्ति। इनका भाव प्रकट होने पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो देखो किसका भाव प्रकट हो रहा है, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए, एबिलिटी का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। और ये कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का तो है ही नहीं है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का।
आई कैन रन फास्ट बिकॉज आई एम यंग। आई कैन रन फास्ट बिकॉज आई एम यंग। मैं तेज दौड़ सकता हूं क्योंकि मैं जवान हूं, युवा हूं। तो किसका भाव प्रकट हो रहा है? तेज दौड़ सकता हूं, यानी क्षमता है उसके शरीर में तेज दौड़ने की। और देखो कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस हो और क्षमता का यानी कैपेसिटी का भाव प्रकट हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। I can read book without glasses. I can read book without glasses. मैं बिना चश्मे के किताब पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं। मैं बिना चश्मे के किताब पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं। तो बिना चश्मे के किताब पढ़ना है तो क्या है? उसकी आंखों में अभी पढ़ने की क्या है? क्षमता है। तो इसमें कैपेसिटी का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव? कैपेसिटी का भाव प्रकट हो रहा है। और कौन सा सेंटेंस, कौन से टेंस का है? ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कैन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक आध सेंटेंस। He went by a car because he has much money. He buy a car, वह कार खरीद सकता है। देखो अपना अर्थ निकाल रहे हैं। बिकॉज क्योंकि he has much money, उसके पास बहुत सारा धन है। उसके पास बहुत सारा धन है, प्रेजेंट टेंस हो गया। और कार खरीद सकता है, कार खरीदने की उसमें सामर्थ्यता है, समर्थ है वो, इसलिए किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां कैन का प्रयोग किया जाएगा। आई लिफ्ट 50 किलोग्राम वेट, अर्थात मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। 50 किलो वजन उठा सकता हूं उठाने की, अर्थात उसके शरीर में क्या है? शक्ति है, पावर है, तभी तो 50 किलो वजन उठा सकता है। और 50 किलो वजन उठा सकता हूं, कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस हो, पावर का भाव प्रकट हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। ठीक है विद्यार्थियों, कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में तथा या फिर फ्यूचर टेंस के वाक्यों में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर का भाव प्रकट हो। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे।